गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अरविंद कुमार ओझा और आप देख रहे हैं मैडी प्लस विद अरविंद। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको देते हैं सीबीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट करने के लिए हमें लेवेंडर टॉप, जिसे बोलते हैं डीटीए, डीटीए में 2 ml तक सिंपल लेना होता है। अब हम बात करेंगे कि 2 ml ही सिंपल उसमें क्यों लेना होता है, क्योंकि 2 ml के अकॉर्डिंग टू ही डीटीए में एंटी कोगुलेंट मिला हुआ होता है। इसलिए हमें माइंड करना चाहिए कि सैंपल जो लेना होता है एडीटीए का, वो होना चाहिए सिर्फ 2 ml। और बेटर रहेगा कि अगर हम उसका कलेक्शन सिरिंज से ना करके बीडी वैक्यूम से करते हैं। तो ये तो रहा पार्ट ऑफ कलेक्शन। अब हम बात करेंगे सीबीसी का। तो सीबीसी में एक पैरा आता है जिससे बोलते हैं एमसीबी और एचबी। बात करेंगे हम एचबी की, तो एचबी का नॉर्मल रेंज जो होता है वो होता है 12 to 16 इन फीमेल, और वहीं अगर बात होगी मेल की, तो मेल में होगा 13 to 17। दोनों में अलग अलग लेवल है, थोड़ा सा वेरिएशन है। लेकिन हम बात करेंगे क्या, अगर एचबी का यदि लेवल कम हो जाता है तो क्या कहलाएगा, और यदि एचबी का लेवल ज्यादा होता है तो क्या होता है। ऐसी स्थिति में हम बात करेंगे कि कम होने पे तो होगा एनीमिया। क्या बोलेंगे उसको, बोलेंगे एनीमिया। कब, जब एचबी की वैल्यू कम होगी। और वहीं दूसरी ओर अगर एचबी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, इट मींस 16 से अबव देखने को मिलेगा, तो होगा पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया जब एचबी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और जब डिक्रीज हो जाएगी तो एनीमिया। अब एनीमिया तो पता चल गया कि एनीमिया है, बट हम बात करेंगे एनीमिया किस टाइप का एनीमिया है। तो ऐसे में हमारी नजर पड़ेगी एमसीवी। एमसीवी का फुल फॉर्म होता है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। एमसीवी की नॉर्मल रेंज जो होती है वो होता है 80 to 100, और 80 to 100 जो होगा नॉर्मल रेंज। यदि नॉर्मल रेंज के बीच की वैल्यू आती है तो हमारा जो होगा एनीमिया, उसे बोलेंगे नार्मोसिटिक एनीमिया। नार्मोसिटिक क्यों बोलेंगे, इस पे हम ध्यान देते हैं। भाई, जब 80 to 100 का नॉर्मल रेंज होता है और आया कितना है, बाय द वे 96 आ गया या फिर 90 आ गया, तो मिड की बातें हैं ना, तो obvious सी बात है मैटर यहाँ पे नॉर्मल का है, तो नॉर्मल का मैं शॉर्ट में बोलूंगा नार्मो और सिटिक एनीमिया। और वही अगर हम बात करें 80 से कम आता है, यदि नॉर्मल रेंज से कम होता है तो क्या होगा, यदि नॉर्मल रेंज से कम होगा तो होगा माइक्रोसिटिक एनीमिया। अब बात करेंगे बेटा माइक्रोसिटिक, तो माइक्रो की जो स्पेलिंग होगी एम आई से स्टार्ट होगा, इट मीन्स होता है छोटा, माइक्रोसिटिक। और वही यदि 80 to 100 नॉर्मल रेंज को क्रॉस करके 100 प्लस पे हो जाता है तो क्या होगा, होगा माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो ध्यान देना है, तीनों चीजों को आपको माइंड में मेकअप करके चलना है। जब भी सीबीसी का रिपोर्ट आप रीड आउट करेंगे, उस समय आपको इजी टू समझ सकोगे कि किस टाइप का एनीमिया है। क्यों, क्योंकि एनीमिया तो और भी टाइप के होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ बात करेंगे क्या, जब मैटर होगा एचबी कम होने पे, और हमारा एमसीबी के अकॉर्डिंग टू हम जब देखते हैं कि वो आपका नार्मोसिटिक है या माइक्रोसिटिक है या फिर माइक्रोसिटिक है, तो डिपेंड करेगा ये वैल्यू ऑफ एमसीबी की। जैसे ही हम फर्दर आगे बढ़ते हैं सीबीसी के पैरा में, हमें देखने को मिलेगा आगे को एमसीएच और एक होगा एमसीएचसी। हम बात करेंगे एमसीएच की ना, तो एमसीएच के बारे में बेटा ये समझ लेना कि एमसीएच क्या बतलाता है। एमसीएच बतलाता है कि आरबीसी पर, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आरबीसी पर कितना हिम आयंस है, उस पे वो बतलाएगा कि कितना है। कौन बताएगा, एमसीएच। और वही अगर हम बात करेंगे एमसीएचसी की, तो एमसीएचसी उसकी कंसिस्टेंसी बतलाता है, उसकी थिकनेस बतलाता है, उसकी घनत्व को बतलाता है कि आरबीसी का कितना घनत्व किस लेवल पर है। तो उसको जानने के लिए, घनत्व को जानने के लिए हम जानेंगे एमसीएचसी से। और अगर जानना है हमें पर्टिकुलर आरबीसी, किसी एक स्पेसिफिक आरबीसी को लेकर के कि उसके आयतन पर कितना हिम का आयंस है, वो जानेंगे एमसीएच से। ऐसे फर्दर आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा प्लेटलेट, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का वैल्यूज होता है वो 1.5 लाख से 150 लाख से ओवरऑल आपका अबाउट 4 लाख होता है। और अब हम बात करेंगे यदि इससे कम होगा तो क्या होगा, तो होगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया।
तीनिया। यदि यही आपका एक्सेसिव अमाउंट में देखने को मिलेगा, नंबर एवरेज इंक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका थ्रोम्बोसाइटोसिस। ऐसी स्थिति में यदि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है तो क्या देखने को मिलेगा? ये आपका ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है किसी भी सिचुएशंस पे, कहीं से भी इंटरनल ऑर्गन से, आपके आई से, नोज से, एनस पार्ट से, वजाइना से, पेनिस से, किसी पार्ट से आपकी ब्लीडिंग कभी भी हो सकती है। ये ऐसा सिचुएशन कब देखने को मिलता है? अक्सर देखेंगे आप डेंगू के केस में। और भी अन्य केसेस होते हैं, कभी हम डेंगू को पर्टिकुलर लेकर के नहीं चलते कि मात्र डेंगू के ही केस में इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इसलिए सीबीसी एक ऐसा टेस्ट होता है, प्रॉब्लम कुछ भी हो, एक कॉमन वे में कंप्लीट ब्लड काउंट का करना अति आवश्यक है। तो जब भी कभी अब आपके सामने आएगा सीबीसी की रिपोर्ट, तो रीड आउट करने में नहीं होगा प्रॉब्लम, बिकॉज यू हैव ज्वाइंड विद मेडिप्लस विद अरविंद। सो प्लीज calm and join. Don't be late. Daily at your time. Best of luck. Have a nice time for your golden future.